बरेली के पुराने शहर का ये सबसे पॉपुलर स्कूल है और 1978 में हमारे ग्रैंडफादर ने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। और अब हिंदी मीडियम के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और जनता स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे यहाँ हम लाइव मॉडल्स बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट चलवाते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस भी हैं। मैंने पढ़ाई यहाँ से कक्षा 5 तक की थी। ये स्कूल सबसे बेस्ट है, सबसे पुराना स्कूल है। अच्छा। और मेरा बेटा भी यहीं पढ़ रहा है। अच्छी पढ़ाई हो रही है, डिसिप्लिन भी अच्छा है यहाँ का। हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छा सीख रहा है हमारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के पुराना शहर नवादा शेर खान बालजती स्कूल के पास। यहीं पर ही है जनता स्कूल इंग्लिश मीडियम। 1978 में मुख्तार हुसैन साहब ने इस स्कूल की संग बुनियाद रखी थी। उस वक्त ये हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करता था। ये पुराने शहर का बहुत फेमस स्कूल है और अब हिंदी मीडियम के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और जनता स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम से इसको जाना जाता है। बरेली के पुराने शहर का ये सबसे पॉपुलर स्कूल है और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस भी हैं। इस स्कूल के बारे में कहा जाता है खासतौर से प्रैक्टिकल पर बहुत ध्यान दिया जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल हैं नईमा सुल्ताना जी और मोहम्मद फराज साहब हैं जो इसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फराज साहब बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस चैनल में आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर इंग्लिश मीडियम की हम बात करें किस तरह से अलग है वो मैं जानना चाहता हूँ और विजिट करना चाहता हूँ सर आपके स्कूल की। बेसिकली 1978 में हमारे ग्रैंडफादर ने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। एक हिंदी मीडियम स्कूल के रूप में एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज के टाइम पे एक फलदार वृक्ष बन चुका है मैं कह सकता हूँ। और इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हम इंग्लिश मीडियम रन कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स से इंग्लिश मीडियम यहाँ पर चल रहा है, NC to 8th क्लास तक, जूनियर हाई स्कूल तक। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है हम लोग फोकस करते हैं प्रैक्टिकल्स पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देखते चले आए हैं हमेशा से ही। हमेशा हर स्कूल में बुकिश नॉलेज ही दी जाती है और क्योंकि मैं खुद एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मुझे लगा कि एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए कोई ऐसा स्कूल हो जिसमें बच्चे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सीखें। क्योंकि हमें पढ़ते चले आए हैं और हमने देखा है ये बच्चों को जो विजुअल्स होते हैं, जो चीज़ वो करते हैं अपने आप या जो फ़ोटो देखते हैं वो एक्चुअली होता वो उनके माइंड में ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ रहती है। तो हमने साइंस लैब, मुझे नहीं लगता पुराने शहर में कोई भी स्कूल साइंस लैब में प्रैक्टिकल्स करा रहा है। हम CBSE पैटर्न पर ये स्कूल चला रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस लोकेलिटी के बच्चे जो हैं CBSE स्कूल्स के बच्चों से compete कर सकें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और कंपटीशन क्वालिफाई करके वो आगे जाएं। तो इसी को सोचते हुए हमने इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। जैसे कंप्यूटर लैब की अगर बात करूं मैं तो हम प्रोग्रामिंग अभी से बच्चों को स्टार्ट करा रहे हैं। तो हम अभी से 3rd क्लास से बच्चे को कंप्यूटर लैब स्टार्ट करा देते हैं। बच्चे को पता होता है माउस कैसे काम करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। हमारे बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे जब हम बात करें अगर 5th to 8th की तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं। HTML लैंग्वेज होती है जिसे हम वेबसाइट के वेब पेजेस डिज़ाइन कराते हैं, वो हम अभी से स्टार्ट करा देते हैं ताकि बच्चों को फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्हें पता है, उनका फ्यूचर क्लियर हो कि हम किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या हम आगे कर सकते हैं। जबकि हमारे टाइम में मैं कहूँगा कि हमें इतना नहीं थी नॉलेज कि हमें कैसे करना है, तो वो प्रॉब्लम ये बच्चे फेस ना करें, इसलिए हमने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड किया हुआ है अपने आप को। क्योंकि अगर हम एडवांस नहीं करेंगे, वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम थोड़ा विजिट करें स्कूल की और चलते चलते बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जो है MTech हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, HCL में यानी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते थे और फिर बरेली आकर के स्कूल संभाल रहे हैं। हाँ, मैंने MTech किया था। MTech के बाद फिर मैं HCL कंप्यूटर्स में जॉब कर रहा था। क्योंकि स्कूल चल रहा था पहले से, तो मुझे लगा क्यों ना हम अपने यहाँ के बच्चे को जो शायद इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, उन्हें इस लाइन में उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज दे जिससे वो आगे जाके एक हमारे पूरे कंट्री को बिलोंग करते हैं, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करें
और एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में वो एक अच्छी लाइन पर जाएं, अच्छा ग्रो करें। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जाए, क्योंकि ये बच्चे जो मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ये शायद सोच भी नहीं सकते कि दुनिया कहाँ जा रही है अभी। तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास प्रोजेक्टर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट क्लास चल रही है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। कहते हैं खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं, ऐसा कहा जाए फराज साहब? बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे सिर्फ बुक्स पढ़ाना काफ़ी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़, अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत स्कोप है। प्रैक्टिकली वो बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। प्रैक्टिकल का सबसे एक अच्छी बात यह है कि बच्चों का रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि जितने नए एवोल्यूशन होते हैं वो सब रिसर्च से ही होंगे। ये हमारी साइंस लैब है, बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। माइक्रोस्कोप, अभी तक हर स्कूल में यही बताया जाता है माइक्रोस्कोप ऐसा होता है, माइक्रोस्कोप से चीज़ बड़ी हो जाती है। तो जब बच्चे लाइव करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल्स तो उन्हें रियलाइज़ होगा, उन्हें पता चलेगा होता कैसे है एक्चुअली। साइंस लैब है, माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं। इसी तरह से जिस तरह से जो प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री के, वो प्रैक्टिकल के लिए जिस तरह केमिकल हैं बहुत सारी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। मैं सीधे बात करना चाहूँगा जो साइंस लैब को हैंडल करते हैं और जो यहाँ पर एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, साइंस के ही टीचर हैं। तो हमारी लैब में बच्चों को हम बेसिक, ये जूनियर स्कूल के बच्चे हैं तो इन्हें हम ज़्यादा रिएक्शन वगैरह हार्ड नहीं कराते हैं। इन्हें बेसिकली हम बेसिक चीज़ें जो होती हैं लैब की वो इनको बताते हैं। इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज इन्हें देते हैं हम लोग, कौन सा नेम्स वगैरह क्या हैं इनके, और छोटे जो इनके आपके लिटमस पेपर टेस्ट, एसिड बेस वगैरह जो होता है उसमें डिफरेंस कैसे होता है। लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, बेस डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा। माइक्रोस्कोप में हम लोग इन्हें कराते हैं जैसे अनियन वगैरह के गार्ड सेल्स होते हैं, ये स्लाइड प्लेट होती है, इस पर रखते हैं बच्चों को और फिर बच्चों से दिखाते हैं इनमें, ये माइक्रोस्कोप में इसकी सेल्स वगैरह दिखाते हैं। और बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, दही में जैसे होता है हमारा एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, तो वो भी हम इन्हें माइक्रोस्कोप में डालकर दिखाते हैं। ये फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट है वगैरह, प्रिज्म वगैरह जो है जिसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखने को मिलती है हमें। बाकी ये गेज मीटर रखा हुआ है, ये केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा बायोलॉजी का स्केलेटन है, इसमें हम ह्यूमन बॉडी की जैसे ये है, ये पूरी बोन्स वगैरह हैं, तो हम बच्चों को इन 1 बाय 1 सारे बोन्स के नेम बताते हैं। जैसे ये बोन है तो ये हमारा स्कल हो गया, स्कल में कितनी बोन्स वगैरह होती हैं। ये हमारा लोअर जॉ हो गया, अपर जॉ हो गया। टीथ के बारे में हम बताते हैं बच्चों को। रिब केज में बताते हैं कितनी बोन्स होती हैं टोटल। वर्टिब्रे के बारे में, हैंड्स में जो भी बोन्स होती हैं सबके नेम वगैरह होते हैं, ये सबको बताते हैं। सर यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखते हैं साइंस लैब में, और बहुत सारे रिएक्शन भी करते हैं। तो फिर और माइक्रोस्कोप में भी हमने बहुत सारे रिएक्शन करे हैं। सर इसके नेम वगैरह सीखे, सर माइक्रोस्कोप से सर टेस्ट किया है। तो सर काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पर, और स्कूलों में ही होता है, पर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्टडी भी होती है और लैब्स भी होती हैं। आप कंप्यूटर लैब में जाकर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम लोग बच्चों को हर एंगल से ग्रूम करने की कोशिश करते हैं कि ये हर तरह से एडवांस्ड रहें वक्त के साथ साथ, और चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिकली करके देखें। प्रोग्राम रन करते हैं, HTML लैंग्वेज यूज़ होती है सॉफ्टवेयर में, हम वो HTML बच्चे कर रहे हैं आज के टाइम पे। और जो पेजेस डिज़ाइन होते हैं, वेब पेजेस, वो बच्चे डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हमने 6 प्रोग्राम बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोग्राम ने हमने हेडिंग वगैरह और करा है, काफ़ी सारी हमने चीज़ें करी हैं। उसमें हम लोग काफ़ी सारी कोडिंग कर रहे हैं, जाके हम डॉक्यूमेंट बनाना सीख सकें, इससे हम वेब पेजेस बना रहे हैं। बच्चों ने यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बच्चों को सिखाते हैं कैसे नोटपैड पर टाइपिंग होती है और कैसे मतलब माउस वगैरह होल्ड किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप MS वर्ड और जो है प्रोग्रामिंग वगैरह इन लोगों को सिखाई जाती है। ये हमारे क्लास 6 to 8 प्रोजेक्ट होते हैं बच्चों के, साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा। तो ये इन लोगों ने वाटर वर्किंग मॉडल था, तो इन्होंने एक्वेरियम इनका था प्रोजेक्ट में। ये 8th क्लास का प्रोजेक्ट है, इसमें इन लोगों ने एक्वेरियम बनाया है। अच्छा। वाटर वर्किंग मॉडल है ये, उसमें फाउंटेन की तरह इनका एक्वेरियम वगैरह है। अच्छा। तो इसमें से इन्होंने खुद बनाया है, थर्माकोल का यूज़ करके, सीमेंट का यूज़ करके और पाइप्स के थ्रू कनेक्शन करके। इनमें एक मोटर लगाया गया है जो अंदर इसके फिट है, वो दिख नहीं रहा है, तो उसके थ्रू वाटर आ रहा है। 7th क्लास का है, इसमें हम लोगों ने फाउंटेन बनाया है। जनरली छोटे बच्चे जो हैं हमारे, हम ग्राउंड फ्लोर पर ही उन्हें रखते हैं, और बड़े क्लासेस हमारे फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो मैं चलते हैं, आपको 3rd क्लास में लेकर चलते हैं। तो एक क्लास में 2 टीचर, ये क्या सर? हाँ, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर साइंस के अकॉर्डिंग
रेशो होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रेशो, वो 25:1 का होता है, मतलब 25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होना चाहिए जी। तो अगर क्लास की स्ट्रेंथ 40 है जी। तो वो एक टीचर कवर नहीं कर पाएगी इतने बच्चों को, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी जी। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये बहुत प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो हैंडल नहीं हो पाएंगे, तो हमने एक क्लास के लिए 2 टीचर्स हैं। यहाँ ऑल स्टाफ जो है वो हमारा ग्रेजुएट है। यहाँ पर 8:20 से स्टार्ट हो जाता है, असेंबली स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर आकर असेंबल होते हैं, फिर उसके बाद प्रेयर स्टार्ट होती है, नेशनल एंथम होता है, फिर उसके बाद सब अपने अपने क्लासेस अटेंड करते हैं बच्चे। Wednesday is the day of PT. रिसेंटली 14 नवंबर दैट इज़ चिल्ड्रन डे पर एनुअल प्रोग्राम कराया था, बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी, डांस वगैरह किया था, प्लेस थे, एवरीथिंग इज़ डन इन दिस एनुअल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शंस एंड एनुअल स्पोर्ट्स में भी छोटे बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स हैं, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन। हम चाह रहे हैं हर एंगल से बच्चों को ग्रूम करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि हमें हर एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेशन चाहिए है और वी ऑल्सो मोटिवेट आवर चिल्ड्रेन। तो किस चीज़ की क्लास दे रही हैं मैम? मैं मॉरल की क्लास दे रही हूँ सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? सर 20 हैं यहाँ पे। 20 बच्चे। अभी ये कहा था ना 25 के ऊपर अगर होते तो 2 टीचर्स होती यहाँ पर, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बताइए बेटा कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बहुत अच्छी। कुछ सीखा? यस अब इंग्लिश अच्छे से आने लगी? यस सर। आप बताओ इंग्लिश अच्छे से आ रही है? यस सर। अच्छा चलिए, पहले इंग्लिश आती थी नहीं आती थी? सर नहीं आती थी। मैथ्स की क्लास चल रही है। अच्छा ये बताइए, टफ लगता है सब्जेक्ट, लेकिन इन बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं ताकि बच्चे नहीं, जब से मैंने इनको टीचिंग करना सिखाया है तो ये अब बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इनको मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इस तरीके से मैं इजी मेथड से मैं सिखाता हूँ जी। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा मतलब जो है एट्रैक्टिव हो रहे हैं। मैथ कैसा लगता है अब आपको? अच्छा लगता है। सर सिखा रहे हैं, कैसा सिखा रहे हैं? अच्छा सिखा रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे अभी आप? सब्ट्रैक्ट। तो सर कहते हैं कि मैं इस तरह की टेक्निक बताता हूं ताकि बच्चों को जो है आसान हो जाते हैं कि ये स्कूल जो है पुराने शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल है। क्या खास है आप बताइए मुझे। सर इसमें बच्चों की रीडिंग इतनी अच्छी से इम्प्रूव हो जाती है, शायद किसी स्कूल में नहीं होती है। अच्छा, रीडिंग की वजह से ही फेमस है, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ घर पर, तो और स्कूल के बच्चे आते हैं, उनकी रीडिंग बहुत ख़राब होती है, लेकिन स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है। हमने इस स्कूल को हर तरह से एडवांस किया हुआ है, हर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर नहीं सिखाई जाती इस जूनियर लेवल पर। तो बच्चे जब एडवांस चीज़ें सीखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो कॉम्पीट कर पाएंगे, और हम इसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये स्कूल हमने बेसिकली इसीलिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉपुलेशन मोस्टली मीडियम क्लास लोग हैं यहाँ पर, हाई क्लास बहुत कम है, ठीक है ना। तो एक मीडियम क्लास के माता पिता बच्चे के चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे और इतनी फ़ीस भी नहीं दे सकते, तो हमने उन लोगों के लिए कहते हैं कि आप आइए और अपने बच्चों को यहाँ पर एजुकेट करवाइए कि वो आगे जाकर किसी भी बच्चे से किसी भी स्टैंडर्ड, चाहे वो ICSE बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, उससे कम्पीट कर सके। मैं इस स्कूल में बचपन में ही पढ़ा था। अच्छा, मैंने पढ़ाई यहाँ से कक्षा 5 तक की थी। मेरे बड़े भाई ने यहाँ से पढ़ाई की थी। ये स्कूल सबसे बेस्ट है, सबसे पुराना स्कूल है। अच्छा, और मेरा बेटा भी यहीं पढ़ रहा है जी, और उसकी पहले से जो एजुकेशन है और बेहतर हो गई। अच्छी पढ़ाई हो रही है, डिसिप्लिन भी अच्छा है यहाँ का। हमारा बच्चा पढ़ा है, अच्छी पढ़ाई। अच्छा इंग्लिश मीडियम में कुछ बच्चा इंग्लिश सीख पा रहा नहीं? हाँ इंग्लिश बहुत अच्छा सीख रहा है हमारा बच्चा। बच्चा भी अच्छा है पढ़ाई में और स्कूल भी अच्छा है। ये उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए और लोग जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर बच्चों को अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए यहाँ एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।